आजकल बहुत सारे लोग बूम एंड क्रैश पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत आसान मार्केट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये जल्दी अकाउंट को जीरो कर देती है। असल सच क्या है, इसमें एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए या नहीं? अगर आप लोगों ने बूम एंड क्रैश का नाम सुना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है और लोग इस पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। बूम एंड क्रैश मार्केट क्या है, इस पर किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, बिगिनर को इसमें घुसना चाहिए या नहीं, यानी कि ट्रेड करना चाहिए या नहीं। बूम एंड क्रैश असल में एक मसनूई मार्केट है, यानी कि इसके बैकअप में कुछ नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बना दिए है, उसकी बेस पर चला रहे होते हैं इसे। ना कोई खरीदने वाला होता है, ना कोई बेचने वाला होता है, सिर्फ रैंडम चल रही होती है मार्केट। एक सॉफ्टवेयर के जरिए से जो कंपनी इसे रन कर रही है वो डिसाइड करती है किसको पैसा देना है और किसको नहीं देना। ये नॉर्मल फॉरेक्स और क्रिप्टो पेयर की तरह बिल्कुल नहीं होती। इसमें मार्केट प्राइस कभी अचानक ऊपर जंप कर जाती है और कभी अचानक से नीचे गिर जाती है। बूम मार्केट में छोटी छोटी कैंडल नीचे आती रहती हैं, लेकिन एकदम से एक बड़ी कैंडल आती है जो बूम करके सब कुछ ऊपर ले जाती है। इसी तरीके से क्रैश मार्केट में छोटी छोटी कैंडल ऊपर जाती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंडल आती है जो बूम करके सब कुछ नीचे ले आती है, यानी कि प्राइस को बहुत नीचे ले आती है। इसीलिए लोग इसे बूम एंड क्रैश कहते हैं। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बूम मार्केट में छोटी छोटी कैंडल नीचे आती रहती हैं, देखो यहाँ पर नीचे आ रही है, एकदम से ऊपर जाती है कैंडल, फिर नीचे आती है, फिर एकदम से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर एकदम से ऊपर जाती है। इस तरीके से बूम मार्केट चलती है। नंबर 2, इसमें किस तरह की ट्रेडिंग होती है। बूम और क्रैश मार्केट में ज्यादातर लोग स्पाइक ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब एक बड़ी कैंडल आए और वहां पर हम अपनी ट्रेड लें। मिसाल के तौर पर बूम मार्केट में एक ट्रेडर बाय करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब यहां से मार्केट में एक स्पाइक आएगी। इसी तरीके से क्रैश मार्केट में ट्रेडर सेल करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब यहां से एक बहुत बड़ी कैंडल नीचे को गिरेगी। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, स्पाइक कब आएगी ये सही डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है और यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से। यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल आ रही थी, नीचे गिरा, एकदम से ऊपर गया, फिर छोटी छोटी कैंडल ऊपर से गया। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर बाय किया हो या यहाँ पर बाय किया हो, तो वो देखो छोटी छोटी कैंडल नीचे जाती रही है, नीचे जाती रही है, जाती रही है और बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। यानी कि यहाँ पर कोई बंदा सही गैस नहीं कर सकता, सही डिसाइड नहीं कर सकता कि कब मार्केट ने ऊपर निकलना है या नीचे निकलना है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब ये गलती होती है तो अगर एसएल नहीं लगाया तो सब कुछ चला जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है अकाउंट। नंबर 3, बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। बिगिनर यानी कि जो नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि बूम एंड क्रैश ये बहुत इजी मार्केट है। उनको लगता है सिर्फ एक बड़ी कैंडल का इंतजार करना है और बस पैसा बन जाएगा। इसलिए वो बड़ी लॉट साइज यूज करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और जल्दी एंट्री कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो है उनके अगेंस्ट चली जाती है और उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेडिंग टाइप की तरफ गए और अपने अकाउंट को वॉश किया है उन्होंने। नंबर 4, क्या बूम एंड क्रैश में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप नॉर्मल मार्केट को सीखें, फिर इस तरफ देखिएगा। और दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसकी तरफ ना आइएगा, वो इस तरीके से कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ सट्टाबाजी होगी। सट्टाबाजी होगी, आप सूद की तरफ जाएंगे, सूद की तरफ जाएंगे, हराम कमाएंगे। अगर मानो आपने कमा भी लिया तो हराम कमाएंगे, और अगर नहीं कमाया तो फजूल में पैसे जाया हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इससे दूर रहिएगा। जैसे कि बूम एंड क्रैश है, ऑप्शन है, कोटेक्स वगैरह है, ये इस तरह की जो ट्रेडिंग टाइप होती है इनसे दूर रहिएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये सब एक ही कैटेगरी में आती है। इनमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आप पैसे बना भी लेते हैं तो इसमें सूद ऐड हो जाता है और वो फिर हमें पूरी जिंदगी यानी कि दुनिया में भी खराब करता है और आखिरत में हमारी खराब करता है। बकाया अगर आप फिर भी करते हैं तो भाई, अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया या आपने पेशेंस, अपने सब्र पर नहीं टिके रहे, तो फिर आप इसमें भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। क्योंकि ये मार्केट इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके ही देना है अपने फाउंडर को, और फाउंडर को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपका पैसा जाया होगा। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग की तरफ जाइएगा, वो बेहतर रहेगी आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपने ट्राई करना है तो स्मॉल रिस्क के साथ ट्राई कीजिएगा इसे। इसका ना एक पेयर है, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बूम 1000। उस पर आपने एक ट्रेड ओपन करते हैं और आप सोचते हैं कि अब
स्पाइक आएगी, अब स्पाइक आएगी और वो नीचे गिरता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सीढ़ियों की तरह नीचे गिरता रहता है, नीचे गिरता रहता है। स्पाइक नहीं आती, आपने एसएलबी ने लगाया था और आपने अपना रिस्क भी नहीं कंट्रोल किया था, लॉट साइज भी बड़ा यूज किया था, तो भाई फिर आपका अकाउंट जीरो होना पक्का है। क्योंकि ये उस गेम की तरह जो पाकिस्तान में अभी मशहूर नहीं हुई थी, जहाज वाली, कभी तो वो 400 तक जाता है और कभी वो एक पे फट जाता है, तो सबको रगड़ा लगाता है वो। लेकिन उसने देखना है कि जहां पर ज्यादा पैसे आए वहां पे फटेगा जल्दी, और जहां पर नहीं आ रहे वहां पर ऊपर तक जाता है। तो ये बेसिकली एक सट्टा टाइप है, उन्होंने पैसे कमाने हैं, आपसे निकालने हैं पैसे, और उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि किस तरीके से निकालने हैं, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए एज अ मुस्लिम। तो सिंपल बात यह है कि भाई बूम एंड क्रैश जो मार्केट है ये रिस्की मार्केट है। अगर इस्लामी टाइप से देखा जाए तो ये जुआ टाइप है। इसमें फास्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और उतना ही फास्ट लॉस भी हो सकता है। बिगिनर के लिए मेरी एडवाइसेज हैं भाई, इस तरह की मार्केट से दूर रहें। अगर आपने ट्रेडिंग करनी ही है तो स्पॉट ट्रेडिंग करें। उसके लिए आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहले नंबर पे आपने ट्रेडिंग के बेसिक सीखने हैं। दूसरे नंबर पर आपने रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है। तीसरे नंबर पे अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना है। चौथे नंबर पर आपने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आपने छोटी अमाउंट के साथ रियल अकाउंट की तरफ जाना है। हम लोगों का मसला ये नहीं होता कि हम पैसे ज़ाया कर लेंगे, हम लोगों का मसला ये होता है कि हमारे पास पैसे होते ही नहीं है और फिर जो होते हैं उन्हें भी ज़ाया कर लेते हैं। अगर आपको ये बातें समझ आती हैं ना, तो मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। सही है, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना ही है। अगर आप समझ जाते हैं और ऐसे काम नहीं करते जो नहीं करने चाहिए, आपके लिए फ़ायदा है। अगर करेंगे फिर नुकसान करेंगे, फिर बाद में मान लेंगे बात, तो नुकसान करके माने क्या माने। ज़रूरी नहीं है हर बंदा ही एक्सपेरिमेंट करे, फिर अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पर, यानी कि अपने नुकसान की बेस पर वो समझे। कभी-कभी दूसरों की गलतियों से भी समझना चाहिए, और ये अल्ट्रा लेवल का स्मार्टनेस है अगर आप दूसरों की गलतियों से समझ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस ट्रेडिंग टाइप से रिलेट करते हैं, यानी कि इस पे अटैच हैं। अगर अटैच हैं तो मेरी पहली तो ये आपको दावत है कि आप इसे छोड़ दें, स्पोर्ट ट्रेडिंग की तरफ चले जाएँ। और अगर फिर भी नहीं छोड़ना चाहते तो बताइएगा कि क्या हाल-चाल चल रहे हैं।